हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। चलिए हम लोग अब शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4 वैदिक पीरियड का। वैदिक लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने जो हमारा वेद था, चारों वेद में जो आखिरी था अथर्ववेद, उसके बारे में पढ़ लिया था। आप लोगों ने नोट्स जो है वो वीडियो को देखते देखते बना लिए होंगे। चलिए इसकी लेक्चर नंबर 4 की शुरुआत करते हैं और हेडिंग डाल के लिखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ऋग वैदिक पीरियड। ठीक है, भूलिएगा नहीं, ऋग वैदिक पीरियड हमने पढ़ा था कि वैदिक पीरियड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऋग वैदिक पीरियड, एक होता है लेटर वैदिक पीरियड। अभी हम लोग जो है वो ऋग वैदिक पीरियड को पढ़ रहे हैं। और इसका जो टेन्योर है ऋग वैदिक पीरियड का, वो 1500 बीसी से लेकर, ठीक है, कब तक है आपका, 1000 बीसी तक आपका है, 1000 बीसी तक आपका है। ठीक है, 1500 बीसी टू 1000 बीसी। चलिए पॉइंट वाइज बना के लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लिखिए इन ऋग वैदिक पीरियड, पहला पॉइंट बना के लिखेंगे, इन ऋग वैदिक पीरियड, इन ऋग वैदिक पीरियड इंद्र, ठीक है, इंद्र नोन एज पुरंदर। ठीक है, इंद्र को ही क्या कहते थे, पुरंदर कहते थे। तो लिखेंगे इसको, इन ऋग वैदिक पीरियड, इन ऋग वैदिक पीरियड इंद्र नोन एज पुरंदर। ठीक है, एंड इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पुरंदर? द पर्सन हु डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्स, या ऐसे लिख लो डिस्ट्रॉयर ऑफ, ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, ये क्या है, इट इज द मीनिंग ऑफ द पुरंदर। तो क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा बच्चों आपके एमसीक्यू में, कि बताओ इनमें से जो डिस्ट्रॉयर ऑफ पोर्ट है वो किसको कहा जाता है इन ऋग वैदिक पीरियड में। तो पूछेगा कि डिस्ट्रॉयर ऑफ पोर्ट जो है किसको कहा जाता है, तो भाई क्या टिक करके आगे, आपका पुरंदर को कहा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग, जन मैंने लिखा है तो इसमें लिखिएगा पॉइंट बना के, इन ऋग वैदिक पीरियड, इन ऋग वैदिक पीरियड द 5 ट्राइब्स, ठीक है, द 5 ट्राइब्स नोन एज जन। ठीक है, द 5 ट्राइब्स नोन एज जन। तो जन का कॉन्सेप्ट आ सकता है कि किस पीरियड में था, तो ऋग पीरियड में था। ठीक है, ओके, जॉट इट डाउन। तो 5 ट्राइब्स नोन एज जन। नो, कई बार ये 5 ट्राइब्स के नेम पूछ लेते हैं, तो राइट इट डाउन द नेम्स ऑफ 5 ट्राइब। तो पहला लिखेंगे अनु, द फर्स्ट वन। देन सेकेंड आपका लिखो पुरु, पुरु। देन थर्ड आपका लिखो तुवर्स, तुवर्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आपका लिखेंगे द्रुहु, द्रुहु। और फिफ्थ जो ट्राइब थी दैट वाज यदु, YADU, यदु। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, 5 आपकी ट्राइब्स हो गई जिनके नाम जो है वो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। द 5 ट्राइब्स ऑफ व्हाट, जन जो थी वो कौन कौन सी आपकी थी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे, क्योंकि आपको नाम दिख रहा है भरत एंड त्रिस्ता। ठीक है, त्रिस्ता या त्रितस, त्रितस। ठीक है, त्रितस, भरत एंड त्रितस। अब ये क्या थे, तो इसको लिखो दीज आर या दीज वर, ऐसे इसको ऐसे पॉइंट बना के लिखो, भरत एंड त्रितस। ठीक है, कुछ हिंदी में इस तरीके से आपका त्रितस मिलेगा। ठीक है, तो इसको पॉइंट बना के लिखिएगा, भरत एंड त्रितस, त्रितस वर दी, वर दी रूलर डायनेस्टीज, वर दी रूलर, वर दी रूलर डायनेस्टीज इन आर्यन, इन आर्यंस। ठीक है, आर्यंस में क्या थी, ये रूलर डायनेस्टी थी। ठीक, एंड एक और पॉइंट लिखो, वशिष्ठ सपोर्ट बोथ द डायनेस्टीज। अगला पॉइंट बना के लिखना, वशिष्ठ, वशिष्ठ, वशिष्ठ सपोर्ट बोथ दी डायनेस्टीज। ठीक है, दोनों डायनेस्टी मतलब कौन, एक तो आपकी भरत डायनेस्टी और आपकी त्रितस डायनेस्टी। ठीक, और यहीं से एक और एड ऑन करके हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है, कि नेम ऑफ आर कंट्री इज बेस्ड ऑन भरत डायनेस्टी। तो लिख लो नेम ऑफ आर कंट्री, नेम ऑफ आर कंट्री यानी कि भारत,
ठीक है, नेम ऑफ आवर कंट्री बेस्ड ऑन भरत डायनेस्टी, बेस्ड ऑन भरत डायनेस्टी। ठीक है, फिर नाउ अगला आप लिखेंगे दसराज वॉर। ठीक है, हेडिंग डाल दो इसको सीधा, दसराज वॉर, दसराज वॉर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इससे जो फैक्ट्स हैं उसको पढ़ लेते हैं, फिर कहानी तो अलग बात है, लेकिन फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं पहले उसको पढ़िए। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें दसराज वॉर में, जो एक पॉइंट आता है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ दसराज वॉर प्रेजेंट इन सेवेंथ मंडल ऑफ ऋग्वेद। इसको लिखें जैसे मैं डिक्टेट कर रहा हूं, द डिस्क्रिप्शन ऑफ दसराज वॉर मेंशन इन सेवेंथ, mentioned in seventh मंडल, MANDL, मंडल ऑफ, सेवेंथ मंडल ऑफ ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के सेवेंथ मंडल में बताया गया है कि भाई क्या हुआ था, दसराज युद्ध आपका हुआ था। ठीक, नेक्स्ट आपका पॉइंट लिखिएगा, दिस वॉर वॉज हेल्ड ऑन द साइड ऑफ रावी रिवर, दिस वॉर हेल्ड ऑन द साइड ऑफ रावी रिवर, या उसको पहले क्या बोलते थे उस समय, पौरुष्णी रिवर, पौरुष, RUSHNI, पौरुष्णी रिवर। ठीक है, तो रिवर ही पूछ लेते हैं आपसे। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों कि जो दसराज वॉर हुआ था was held on the which side of river, they will give you 4 options। तो रावी रिवर और क्या करोगे, पौरुष्णी रिवर होगा। ठीक है, देन अगला लिखो, दिस वॉर वॉज हेल्ड बिटवीन सुदास, दिस वॉर वॉज हेल्ड बिटवीन सुदार, सुदास, ठीक है, सुदास एंड ग्रुप ऑफ, एंड ग्रुप ऑफ 10 किंग्स, एंड ग्रुप ऑफ 10 किंग्स, उनके बीच में आपका हुआ था। ठीक है, नाउ यहाँ पे सुदास कौन थे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको लिख लो, किंग ऑफ भरत डायनेस्टी। ठीक है, इसमें लिख दो किंग ऑफ भरत डायनेस्टी। ठीक है, और इसीलिए हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भरत पड़ा या भारत पड़ा, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टी थी भरत डायनेस्टी, उसने ग्रुप ऑफ 10 किंग्स को हराना बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद पूरे मतलब इलाके पे इनका क्या हो गया, कैप्टिविटी आपकी हो गई। अच्छा, फिर अगला पॉइंट में आके लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट करके जो एग्जाम में आ सकता है, जो ये एक आपका हो गया, इस पे 2 नाम आपको जो मैंने लिखाए थे शुरू में थोड़ा सा याद रखना है, कौन, आपके विश्वामित्र और वशिष्ठ। ठीक है, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, अगला लिखेंगे द ऋग्वेदिक पीपल, अगला पॉइंट बना के लिखो, द ऋग्वेदिक पीपल मेड ब्रॉन्ज वेपन्स, मेड ब्रॉन्ज वेपन्स। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन ये आपका आ जाएगा कि भाई वो क्या बनाते थे, किसके वेपन्स बनाते थे, ब्रॉन्ज के वेपन बनाते थे। ठीक है, तो इसलिए भी उनका जो कह सकते हो जो एक्सपेंशन था बहुत अच्छी तरीके से आपके हुआ। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, अगला पॉइंट बना के लिखना, दे एक्सट्रैक्ट कॉपर, दे एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम खेतड़ी माइंस। कॉपर कहाँ से निकलता था, आज भी निकलता है, खेत, खेत, KHE, खेत, खेतड़ी माइंस, खेतड़ी माइंस, ये खेतड़ी माइंस कहाँ पर है आज भी, आपका राजस्थान। ठीक, तो इसको लिख दीजिए, दे एक्सट्रैक्ट कॉपर, दे एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम खेतड़ी माइंस, फ्रॉम खेतड़ी माइंस। ठीक है, पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट लिखो, इन ऋग्वेदिक पीरियड, इन ऋग्वेदिक पीरियड ऑल वॉर्स, जितनी भी वहां पे वॉर्स आपकी हुई, ऑल वॉर्स हेल्ड फॉर काउ, ऑल वॉर्स हेल्ड फॉर, किसके लिए होती थी, फॉर काउ। ठीक, क्योंकि जो गाय या काउ थी उसको ही सबसे ज्यादा क्या मानते थे, आपका एसेट्स मानते थे। ठीक है, तो यानी कि जिस पर्सन के पास सबसे ज्यादा काउ होती थी उसको सोसाइटी में, उस समय की यानी कि ऋग्वैदिक सोसाइटी में सबसे ज्यादा